नमस्कार दोस्तों। इनकाउंटर जाति देखकर होते हैं, इनकाउंटर धर्म देखकर होते हैं। कब्जे जाति धर्म के आधार पर होते हैं और कारोबार अडानी अंबानी को देख के होता है। नशा मरने के लिए गरीबों को दिया जाता है, मुनाफा कमाने के लिए बड़े बड़े पूंजीपति बैठे और उन सब के लिए संरक्षक बनके पुलिस बैठती है जो ताकतवर है। कमजोर का शोषण करना, कमजोर को मार देना, कमजोर का इनकाउंटर कर देना, यही पुलिस का धर्म है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के मोदी राज में, योगी राज में, या कहें डबल इंजन के राज में यही हो रहा है। घटना की शुरुआत करता हूं उस बहराइच से, जिस बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दिन जिस तरीके से नंगा नाच किया गया, वह नाच बाराबंकी में भी हुआ, वो बहराइच में भी हुआ, गोंडा में भी हुआ और कई जगह हुआ, बिहार में भी हुआ और कई जगह, और एक भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर मुस्लिम कौम के किसी व्यक्ति ने कोई बदतमीजी की हो, कोई पहल की हो। हर जगह गाली गलौज करना, गालियों वाले गाने चलाना, बड़ा तेज आवाज में डीजे बजाना और दूसरे संप्रदाय के, इस्लाम धर्म के लोगों को, उनके जो पैगंबर हैं उनको और उनके धर्म को गाली देना, यही तो हुआ है। और यही करके एक नफरत का माहौल बनाया गया। बहराइच में भी यह हुआ, किसी ने विरोध नहीं किया था। जब किसी ने विरोध नहीं किया तो तथाकथित हिंदू, वह है कथित राम भक्त जो राम गोपाल मिश्रा, उन सब ने किस तरीके से एक नफरत का काम किया। घर में घुस के पहले तो दुकान में तोड़फोड़ की और फिर ऊपर घर में घुस करके छज्जा तोड़ा, वहां पर भगवा लहराया, उनके धर्म का झंडा तोड़ा और न जाने क्या क्या किया। इतना उपद्रव किया। और यही नहीं, जब घर से उतरने लगे तो वहां की महिलाओं और लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। बहरहाल किसने मारा, क्यों मारा, क्या सच है, नहीं पता है। एक अंदाजा लगा के बता रहे हैं कि 25 मिनट बाद उसका मर्डर कर दिया जाता है। बहरहाल 25 मिनट बाद किया जाता है, 30 मिनट बाद किया जाता है, या कितने घंटे बाद किया जाता है। यदि मेरा घर होता, मेरे घर पर ऐसे कोई चढ़ा होता, तो मैं कोशिश करता कि उसी जगह उसे मार दूं, मैं नहीं छोड़ता। स्वाभाविक सी बात, क्योंकि यह मुझे अख्तियार है कि मेरी जान माल की सुरक्षा के लिए मैं कितना भी बल प्रयोग कर सकता हूं, जितना आवश्यक हो। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे घर की इज्जत पे हाथ डाल रहा है, जो हमारी संपत्तियों को नष्ट कर रहा है, जो सारे वो कुकर्म कर रहा है, तो उसे मार देना उचित। वह असल में सपोला है। तो निश्चित रूप से राम गोपाल मिश्रा एक सपोला था। उसका मर जाना इस समाज के लिए एक अच्छा कदम था। बहरहाल कई लोगों को यह सही नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि यह सही है। अब उसके बाद में सोची समझी साजिश के तहत 20 गांव के लोगों से चुन चुनकर मुस्लिम समुदाय के घरों पे, दुकानों पे, उनके शोरूम्स पे, उनके कारखानों पे, सब जगह हमला किया गया। तमाम सारे लोग अपने बच्चों को बचा के, कैसे बचा के भागे, और कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोग काफी गंभीर रूप से घायल हुए।
और इन सब के बाद में जिस तरह की स्थिति होती है उसमें तमाम लोग तबाह हो गए, और जो तबाह हो गए उनको इंसाफ देने का काम नहीं कर रही है बहराइच पुलिस। बहराइच पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जो खुद पीड़ित है। घटना के सबसे बड़े पीड़ित कौन है? सबसे बड़े पीड़ित वहां पर मुसलमान समुदाय के लोग हैं। वह लोग हैं जिनको किस तरीके से मारा गया है, जिस तरीके से किया गया है। सरकार वहां खुद आतंकी बन के बैठी हुई है, पुलिस आतंकी बन के बैठी हुई है, और वो 5 मुसलमान लड़कों को, परिवार के लोगों को गिरफ्तार करती है और कहती है कि उनका इनकाउंटर किया। 2 को गोली लगी, गंभीर रूप से घायल है। अब आप कहानी सुनिए। जो भागा है, अपनी जान बचा के भागा है, वो इनकाउंटर वाली स्थिति नहीं हो सकती है। वो कैसे कर सकता है? तो इससे आप समझ लीजिए कि दर्जनों पुलिस वाले रिवॉल्वर लेके, पिस्टल लेके, दूसरे और वेपन्स लेके दौड़ा रहे होंगे और कहेंगे कि वो जान बचा के भागता व्यक्ति उन पे फायर कर। ये फर्जी इनकाउंटर की कहानियां गढ़ी जाती। बहरहाल उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कोई बात नहीं। उनको गिरफ्तार कब करेगी? जब बहराइच पुलिस ने खुद बताया कि यह झूठ फैलाया जा रहा है कि राम गोपाल को पकड़ लिया था उन लोगों ने, राम गोपाल के नाखून जो है छीने और कुछ किया, इलेक्ट्रिक शॉक दिया, 25 गोलियां मारी और न जाने क्या क्या। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने साफ साफ बताया, सीएमओ ने बताया कि पोस्टमार्टम में ऐसा कुछ नहीं है। जो छर्रे लगे हैं और उन छर्रों के घाव करीब 25-30 के आसपास, और उसके अलावा नाखून उखाड़ा नहीं गया है, वो टूटा है। संभवतः भागते में टूटा हो, तोड़ते में टूटा हो, या कुछ करते में टूटा हो, तो वह स्थिति। और रही बात इलेक्ट्रिक शॉक की, तो एक भी इलेक्ट्रिक शॉक का कोई सबूत नहीं है, यानी 100% झूठ बोल रहे हैं। तो यह मौत क्यों हुई? राम गोपाल की मौत सरकार के निकम्मेपन से हुई, यह साजिश के तहत उसे मारा गया। अब साजिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मरता नहीं तो यह दंगे का रूप कैसे लेता, और दंगे का रूप देने के लिए अपने ही कुछ लोगों को मरवाया जाता है। क्या जाता है? किसी बड़े आदमी का वो लड़का नहीं था, किसी राजनेता का लड़का नहीं था, किसी रईसजादे का लड़का नहीं था, किसी अफसर का लड़का नहीं था। वो तो एक गरीब परिवार का लड़का था, किसी तरह घर चलाता था, लेकिन उसके दिमाग में इतना जहर भरा था इन लोगों ने कि वो जहरीला हो गया था। वो इतना जहरीला हो गया था कि इस तरह की हरकत कर रहा था, और नतीजतन मारा गया या मार डाला गया या मारने के लिए मजबूर किया गया, जिससे यह दंगे हो। और दंगे होंगे तो फायदा किसको होगा? सीधे सीधे समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले वो पत्रकार, चाहे आज तक में बैठा सुधीर चौधरी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, चाहे वो त्रिपाठी हो, चाहे बैठे तमाम सारे लोग, किसके किसके नाम लेंगे, एबीपी चैनल हो या और भारत समाचार हो या कोई, इन सब को जब हम देखते हैं तो एक ही चीज आती है कि नफरत फैलाने का काम किया गया। अमिताभ अग्निहोत्री जैसे पत्रकार झूठ फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, और नतीजतन क्या होता है? नतीजतन दंगा फैलता है, नफरत फैलती है, और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाती है। यही हुआ। बहरहाल ये शर्मसार करने वाला है। दूसरी घटना देखिए, दूसरी घटना छत्तीसगढ़ से। वहां पर किस तरह से कैसे चुनाव जीता भाजपा ने, इस पर बात नहीं करूंगा। आज जीतने के बाद में सबसे ज्यादा उसे आदिवासी बेल्ट में
सीटें मिली और उसी आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है। और उसी आदिवासी क्षेत्र में हंसदेव जंगल जो है उसको कैसे अडानी को सौंपने के लिए किस तरह हजारों की पुलिस फोर्स लगा करके और हमला किया जाता है उन लोगों पे जिनको लेकर के आप सोचिएगा। ये आप देखिए, ग्रामीण विरोध में है, पुलिस लगा दी गई है चारों तरफ। उनके जंगल पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा है, पुलिस उनको वो करने की कोशिश कर रही है। ये वो स्थितियां हैं कि जिस तरीके से कब्जा करने के लिए फर्जी ग्राम सभाएं बना करके उनकी कंसेंट बना करके और ये पूरे जंगलात दे दिए गए अडानी को। ये उनके लिए पूजनीय भी है आदिवासियों के लिए, लेकिन इस तरह का खेल होता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से करके ही वो अडानी अंबानी को सौंपते हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे गुजराती देश बेचते हैं, अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपति देश खरीदते हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है इस देश के लोगों को। ये आप देखिए जैसे गोली चल रही है, ये गोलियां चलाई जा रही है पुलिस द्वारा। तो इस तरह से स्थिति है। अब जब यह स्थिति हो तो आप सोचिए क्या होगा। यह करके कब्जा किया जाता है। आप नफरत के उस खेल में फंसे थे। यहां ये सब हिंदू ही है, हिंदुओं की चीजें छीनी जा रही हैं, हिंदुओं की संपत्तियां, जंगल, जल, जमीन सब कुछ छीना जा रहा है। यह है मॉडल। इसीलिए यही भाजपा का मॉडल है। आपको लड़ाएंगे, आपको रुलाएंगे, आपको करेंगे। फिर एक तीसरा भी जान लीजिए, बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी गुजरात में भी है। दोनों जगह एक ही मॉडल पे काम किया गया। शराब में बंदी करिए। मैं गुजरात गया, मैंने पूछा, होटल वाले ने कहा सर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने कहा यहां तो ड्रिंक बैन है। उसने कहा सर आप बस ऑर्डर कीजिए, यहीं पे आ जाएगी, जहां आप चाहेंगे वहां आ जाएगी। यहां तो ज्यादा अच्छी सुविधा है और आपको सस्ती भी पड़ेगी, महंगी भी नहीं, क्योंकि टैक्स देना नहीं पड़ता है। जो वो पुलिस का ही चार्ज होता है वही होता है और राजनेताओं का। आप ये समझिए वो शराब सप्लाई करने का काम सरकारी नहीं, भाजपा का सिंडिकेट करता है, अमित शाह का सिंडिकेट करता है। और वो आपकी जगह पे, बताए हुए जगह पे आएगा छोटा लड़का और वो आपको शराब दे जाए। छोटे छोटे लड़कों का इस्तेमाल हो रहा है। यह स्थिति है। इसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार ने भी शराबबंदी करी। और स्थिति यह कि बिहार में आए दिन आप सुनते हैं कि जहरीली शराब से इतने मर गए, जहरीली शराब से ये हो गया, आज फिर 40 लोग मर चुके हैं। अब आप एक चीज सोचिए, यह हालत है लेकिन किसी को शर्म नहीं आ रही है, इस पर चर्चा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इस पे चर्चा क्या विषय, इससे वोट बैंक तो बनता नहीं है। मरने दीजिए, मरने वाले सारे हिंदू, जो शिकार है वो हिंदू है, लेकिन शराब सप्लाई करने वाले उसी सिंडिकेट के लोग हैं, वही लोग हैं और वही करते हैं। तो यह स्थिति है। तो मरने वाला भी वो और मुनाफा कमाएंगे ये। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। निश्चित रूप से चिंता करनी चाहिए। कोई घायल हो रहा है, खून से लथपथ हो रहा है, ये स्थितियां हैं। ये स्थितियां हैं आपका सब कुछ छीनने के लिए। फर्जी तरीके से हत्याएं कर दी जाती हैं। एक और छत्तीसगढ़ का ही मामला है, कचरू साहू था एक लड़का, उसकी हत्या की जाती। हत्या वहां के जो गृह मंत्री हैं उन पर आरोप है कि वो करवाते हैं। और पहले पुलिस बताती है उसने आत्महत्या कर ली, फिर बाद में जब इतना बवाल होता है, सारी चीज होती है, तो कचरू साहू की बेटी लालेश्वरी ने हिम्मत दिखाई और उसने अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ने का फैसला किया
नतीजतन जो पुलिस उसे दफना चुकी थी उसको उसने खोला और सच्चाई सामने आई। उस छोटी बच्ची ने पूरी लड़ाई लड़ी, कांग्रेस उसके साथ खड़ी हुई और पता चला उसकी हत्या की गई थी और कैसे कैसे साजिश रची गई। यह बताता है, तो यह बताता है कि किस तरीके का मॉडल चल रहा है, क्या चल रहा है और इस मॉडल का क्या होता है। मैं वो भी बता दूं कैसे लाभ दिया जाता है। छोटा सा, किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है, लेकिन खेती की मशीनों पर जो जीएसटी है वो 12% है, लेकिन हेलीकॉप्टर पर 5% है, ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी है, लेकिन हवाई जहाज पर 5% है, स्टेशनरी यानी जो हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए है उस पर 18% टैक्स है, लेकिन हीरे पर 1.5% टैक्स है, घी जो देसी घी है उस पर 12% टैक्स है, लेकिन क्रूज जो है उस पर 5% है। यह बताता है कि सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उनको सब कुछ सौंपने के लिए हर वह काम करती है जो निंदनीय है कहीं ना कहीं। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे, किताब पकड़िए, पढ़ना सीखिए, पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे, आपको नॉलेज होगा तो आप शिकार होने से बच जाएंगे। और इसके लिए हमें आज याद करना चाहिए जो सर सैयद अहमद खान जी को, जिन्होंने शिक्षा का बीड़ा उठाया था और मुसलमानों के बीच में यह धारणा उन्होंने तोड़ी कि अंग्रेजी की शिक्षा आपको लेनी चाहिए, और उन्होंने यह करके उनकी शिक्षा की दिशा में उन्हें बढ़ाया। आज उसकी बदौलत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय खड़ा है। तमाम सारे लोगों को उससे एक शिक्षा मिलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलती है। तो यह आप समझिए अनपढ़ अज्ञानता की स्थिति क्या होती है। हम पढ़े लिखे खुद को बताते हैं। छोटी सी घटना बताता हूं, नोएडा में होती है। होता यह है कि एक प्राइवेट स्कूल, बड़ा स्कूल है, उस स्कूल में एक 3 साल की बच्ची के साथ लगातार रेप हो रहा था। 3 साल की बच्ची से वो स्कूल जाने से डर रही थी और सब कुछ था, कोई पूछने वाला नहीं। तो हमने जिन्हें शिक्षा का बड़े दुकानों में पढ़ा करके सोचा है कि हम ये कर लेंगे, वहां ये होता है। इसलिए अपने बच्चों को वास्तविक शिक्षा की दिशा में पढ़ें, कैसे उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए और कैसे उन्हें मजबूत किया जाए। तो इसलिए आप यदि सच जानेंगे तो यही होगा, क्योंकि आप भरोसे में बैठे रहेंगे कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कुछ कर देगा, नहीं, वो नहीं करेगा। आज भी नागरिकता वाले विषय पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होनी थी, 4-1 का फैसला हुआ है। जस्टिस पारदीवाला ने तो एक बात कही, लेकिन बाकी 4 जज एक ही चीज बोलते चले गए। तो मैं ये बता रहा हूं कि इस तरीके से होता है। इन खेल को समझने की जरूरत है, यदि आप वक्त रहते समझ जाए, नहीं तो इसी तरह शिकार होंगे। मुरादाबाद में जिस महिला का 100 मिला है, गला कटा हुआ, उसके साथ में जो जो विभत्स घटनाएं हुई हैं, आप उसकी भी तो जात पूछ लीजिए, आप उसकी जात पूछिए। आप वो रीना यदि कहीं रेहाना हुई होती तो आप कितना सिर पे उठा लेते, जो खाना बनाने में अपने पेशाब को मिलाती थी। आप कहते अरे क्या ये ऐसे हैं, पूरी कौम को गाली दे रहे होते। उधर वारंगल में वो जो आइसक्रीम वाला अपने वीर को मिला करके जो आइसक्रीम बेचता था, वो बालाजी आइसक्रीम वाला, उसको आप बात करिए। यदि वो मुस्लिम रहा होता तो आप कैसे सिर उठा लेते, और यही नफरती लोग उसे किस तरीके से पेश करते। सच्चाई ये कि इस अपराध के लिए दोषी आप हैं। आपने वह स्थिति बनाई है जिस कारण से यह हालात बन रहे हैं। इन हालात को बचाना है तो आपको सच के साथ खड़ा होना होगा, आपको लड़ना होगा
उस बात के लिए कि नहीं हम एक हैं, हम लड़ने के लिए नहीं हैं, और खड़ा होना होगा कांग्रेस के साथ, राहुल गांधी की उस विचारधारा के साथ जो भारत जोड़ो की बात करती है, जो मोहब्बत की दुकान की बात करती है। तो मोहब्बत की दुकान खोलिए, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। न कोई आपके घर चढ़ पाएगा, न पुलिस वाले इनकाउंटर दिखा पाएंगे फर्जी। लेकिन आपको तो नफरत का बाजार सजाना है, तो क्या करें, फैसला आपको करना है। जय